बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स यानी कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री के फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 देख रहे हैं। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। तो सबसे पहले हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। हमें दो नॉन एम्प्टी सेट्स चाहिए होंगे। A rule which assigns to each element x of set x a unique element y in set y is called a function from set x to set y। ये नोटेशन है कि f is a function from set x to set y। तो फंक्शन को यहाँ पे कहा गया है कि ये एक रूल है, ऐसा रूल है कि which assigns to each element x of set x, यानी कि जो फर्स्ट सेट है इसके हर एलिमेंट को एक एलिमेंट असाइन होना है। कहाँ से? सेट वाई से, लेकिन वो एलिमेंट जो है वो यूनिक होना चाहिए। तो ये दो शराइत हैं कि सेट एक्स के हर एलिमेंट को एक एलिमेंट असाइन होना चाहिए और वो जो एलिमेंट असाइन होगा वो यूनिक होगा। यानी ऐसा ना हो कि दो बातें हैं कि सेट एक्स का कोई एलिमेंट ऐसा हो जिसको कोई एलिमेंट यहाँ से असाइन ना हुआ हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हर एलिमेंट को एक एलिमेंट असाइन कर होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो एलिमेंट असाइन हो एक्स के एलिमेंट्स को वो यूनिक हो। ऐसा ना हो कि सेट एक्स का एक एलिमेंट है उसको वाई में से दो एलिमेंट असाइन हो जाए या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स असाइन हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एग्जांपल्स से इस बात को क्लियर करते हैं। बिल्कुल पहले ये बेसिक एग्जांपल्स देखें ताकि आपको क्लियर हो जाए। वैसे कैलकुलस में हम रियल वैल्यूड फंक्शंस को डिस्कस करते हैं ऑफ रियल वेरिएबल्स, यानी ये फर्स्ट सेट जो है ये भी रियल नंबर का कोई ना कोई सबसेट होता है और ये y जो है ये भी रियल नंबर का ही कोई ना कोई सबसेट होता है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखें, एक सेट लिया गया है ए बी सी, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। दूसरा सेट है 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। डिफाइन अ फंक्शन f फ्रॉम सेट x टू सेट y एज f ऑफ a इज़ 4, यानी f ऑफ a इज इक्वल टू 4, यानी एलिमेंट a पे जब फंक्शन f अप्लाई होता है तो उसका आंसर आता है 4। देखिए ये वाला जो a एलिमेंट था सेट x का उसकी वैल्यू आई अंडर f 4, यानी सेट x का जो एलिमेंट a था उसका इमेज बना 4। इसी तरह से जो सेकंड है b, f ऑफ b जो है वो 1 है, यानी इसको यूँ भी पढ़ते हैं कि b का इमेज अंडर f जो है वो 1 है। यानी क्या मतलब, b जो है जो फंक्शन f है वो एलिमेंट b को 1 पे मैप कर देता है। फंक्शन को मैपिंग भी कहते हैं। और ये c जो है थर्ड एलिमेंट, देखें फंक्शन ने क्या किया, इस c को 2 पे मैप कर दिया। ये जो फंक्शन f ने c को 2 पे मैप किया, इसको यूँ भी कहते हैं कि c का इमेज जो है वो 2 है अंडर दिस फंक्शन f। तो अब देखें दो जो शराइत थी हमारी कि हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। तो देखें a का भी एक इमेज है जो कि 4 है, b का भी एक इमेज है जो कि 1 है और c का भी इमेज है जो कि 2 है। और दूसरी शर्त ये थी कि जो इमेज बने x के एलिमेंट्स के वो यूनिक हो, यानी किसी भी एलिमेंट को एक से ज़्यादा इमेज ना मिले। तो देखिए a का एक ही इमेज है 4, b का भी एक ही इमेज है 1, c का भी एक ही इमेज है 2। तो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं, लिहाजा f इज़ अ फंक्शन। तो अब इसकी फंक्शन की ना डोमेन और रेंज के बारे में ब्रीफली देख लेते हैं शॉर्टली। इसको डिटेल में हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। डोमेन और रेंज के क्वेश्चन हैं आपके एक्सरसाइज 1.1 में भी और 1.2 में भी। तो ब्रीफली देखें एक्चुअली डोमेन क्या होती है। डोमेन जो है वो आप यूँ समझ लें कि ये फंक्शन f है ना, जो हम इनपुट देते हैं फंक्शन को ना, ये जो सेट x के एलिमेंट्स होते हैं जो हम इसमें पुट किए थे, जो ये देखें ये a b और c जो इनपुट दी थी उसका जो सेट बना लें तो वो डोमेन कहलाता है, जो इसमें हमने पुट किया। और जो हमें आंसर्स मिले, ये a b c पुट करने से हमें जो आंसर मिले वो रेंज ऑफ f कहलाता है। अब आंसर से हमें क्या क्या मिले, a पुट करने से 4 मिला था, b पुट करने से 1 मिला था और c पुट करने से 2 मिला था। तो ये 1 2 और 4 जो हैं ये हमारी रेंज है। ये जो फर्स्ट सेट है ना, ये पूरा यूज़ होना ज़रूरी है इस कंडीशन की वजह से, ईच एलिमेंट ऑफ x यूज़ होना ज़रूरी है। तो ये हमारी डोमेन होती है अमूमन। और ये जो सेट y है ना, ये को डोमेन कहलाता है, को डोमेन।
ये कोडोमेन होती है, ये जो रेंज है ना ये इस कोडोमेन का सबसेट होती है, ये हमेशा सबसेट होगी वाई का, सेट वाई का। तो अगर ये देखें भी प्रॉपर सबसेट है वाई का, यानी इसमें एक एलिमेंट मिसिंग है वाई का, तो ये इनटू फंक्शन कहलाता है। अगर ये रेंज जो है सेट वाई के इक्वल हो जाए तो फिर ये ऑन टू फंक्शन कहलाता है, ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। नेक्स्ट देखिए सेकंड एग्जांपल है, वही सेट है ए एक्स और वाई दोनों वही सेट है। अब फंक्शन जी इस तरह से डिफाइन किया गया है सेट एक्स और वाई के दरमियान कि ए का इमेज 4 है, ये देखिए ए जो है वो 4 पे मैप हो रहा है। अब बी जो है वो देखिए वो 1 पे भी मैप हो रहा है और 3 पे भी मैप हो रहा है, और सी जो है वो 2 पे मैप हो रहा है। सी का इमेज फंक्शन जी के अंडर 2 है। तो अब देखिए इन कंडीशंस को देखते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ एक्स सेट एक्स यूज़ होना चाहिए था, तो सेट एक्स के सारे एलिमेंट्स यूज़ हो गए। और उनको कैसे एलिमेंट्स असाइन होने चाहिए थे? यूनिक एलिमेंट। तो ए को देखें एक यूनिक एलिमेंट असाइन हुआ है जो कि 4 है, सी को भी एक यूनिक एलिमेंट यानी 2 असाइन हुआ है, लेकिन बी को देखें जो एलिमेंट असाइन हुआ है वो यूनिक नहीं है। बी का इमेज 1 भी है और बी का इमेज 3 भी है। तो ये वाली कंडीशन जो है ना यूनिक एलिमेंट होना चाहिए था वाई में से जो हर एलिमेंट को यहाँ मिल रहा है, ये वाली कंडीशन जो है ये फुलफिल नहीं हो रही, ये वायलेट हो रही है। लिहाजा जी इज़ नॉट अ फंक्शन, जी इज़ नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट देखें, अब हम असल अपनी एग्जांपल की तरफ आए हैं। एक्चुअली हम रियल वैल्यूड फंक्शंस को डिस्कस करेंगे कैलकुलस में ऑफ रियल वेरिएबल, यानी इनपुट भी हमारी रियल नंबर में से होगी और जो आउटपुट आएंगी यानी रेंज जो होगी फंक्शन की वो भी रियल नंबर में से होगी। तो देखें ये फंक्शन है, एक्स को हमने रियल सेट ऑफ रियल नंबर ले लिया, वाई भी सेट ऑफ रियल नंबर है। तो फंक्शन इस तरह से डिफाइन करें रियल नंबर से रियल नंबर तक कि एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी जो भी एलिमेंट है उसका स्क्वायर हो, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इसमें ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिए हैं और ग्राफ भी ड्रा किया ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे तरीके से। देखें अगर हम इस फंक्शन में सबसे पहले मैंने -2 पुट किया है, अगर -2 पुट करते हैं यहाँ पे देखें एक्स की जगह -2 पुट करते हैं तो -2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 4। तो ये देखें यहाँ पे -2 था, जब हमने इसको फंक्शन में -2 पुट किया तो ये एच ऑफ एक्स जो है ना ये हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं, ये जो वाई एक्सिस है ना ये हम एच ऑफ एक्स यहाँ पे लेते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो जब हमने -2 पुट किया तो y पे इसका आंसर आया 4, यानी 4 के सामने हम यहाँ पे ये निशान लगा दिया। फिर जब हमने -1 पुट किया तो -1 का स्क्वायर होता है 1, ये -1 है, जब इसको पुट किया तो ये 1 के सामने यानी ये इमेज आ गया, फिर 1। तो जब 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो x को 0 पुट किया तो y भी 0 आया यानी ओरिजिन आ गया। और जब 1 पुट करें तो ये 1 है, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो ये 1 के सामने यहाँ पे आ जाएगा निशान। जब 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 के सामने यानी यहाँ पे निशान आ जाएगा, तो स्क्वायर 4 है। एक्चुअली ये एग्जांपल डालने का मकसद ये था कि आपके एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यही टॉपिक है कि एवेल्यूएशन ऑफ फंक्शन एट वेरियस पॉइंट्स, यानी एक फंक्शन दिया गया होता है और उसमें हमने मुख्तलिफ पॉइंट्स पुट करने होते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पुट किया तो अब देखें कि ये इसका ग्राफ बन गया, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से ये पैराबोला कहलाता है। तो खैर हम इस ग्राफ से इतना कोई गर्ज नहीं है, हमने जैसे इसकी डोमेन देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या पुट कर सकते हैं। डोमेन ऑफ एच, फंक्शन एच जो है इसकी डोमेन क्या होगी, इसमें हम सारे के सारे रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं। हर कोई भी रियल नंबर पुट करें तो हमें आंसर भी एक फाइनाइट यूनिक रियल नंबर ही मिलेगा। तो डोमेन ऑफ एच जो है ना वो सारे के सारे रियल नंबर है, हर रियल नंबर यहाँ पे पुट किया जा सकता है, जितने चाहे नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर जो मर्जी पुट कर रहे हैं। और जो रेंज है उस पर अगर आप गौर करें कि हमें आउटपुट क्या क्या मिल सकती है, क्योंकि फंक्शन जो है वो इस तरह से है कि एक्स का स्क्वायर आ रहा है, उस पर फंक्शन एक्स पे डिपेंड कर रहा है और एक्स स्क्वायर आ रहा है जस्ट। तो हमने इसमें रियल नंबर्स पुट करने हैं, तो रियल नंबर कोई भी पुट करें यहाँ पे जब उसका स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि रियल नंबर के स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव होते हैं। जब 0 पुट करेंगे तो आंसर ये देखें 0 आएगा, बाकी कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे 0 के अलावा तो आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन ऊपर आ रहे हैं इमेजेस, एक्स एक्सिस से नीचे ग्राफ नहीं बन रहा, यानी जो इमेजेस आ रहे हैं वो नेगेटिव नहीं है, जस्ट पॉजिटिव है। तो इसकी जो रेंज बनेगी वो इस तरह से होगी कि वाई कह लें या एक्स कह लें, आपकी मर्जी है। सेट बुलेट नोटेशन में मैं लिख रहा हूँ एक्स सच दैट x belong to such a set of real numbers and x is greater than
x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये इसकी रेंज होगी। इसको लिखने का एक ही तरीका भी है कि 0 से इन्फिनिटी तक। ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे कि ये नोटेशन क्या है। ये 0 इंक्लूडेड है और इन्फिनिट ज़ाहिर है उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। तो यानी सारे नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आ गए इसमें, 0 और 0 से बड़े वाले सारे रियल नंबर्स की रेंज में आ गए। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी। एग्जांपल 1 और 3 जो है, ये एग्जांपल 3 है, ये फंक्शंस हैं, इनके डोमेन और रेंज भी हमने डिस्कस की, जबकि जो सेकंड रिलेशन था ये फंक्शन नहीं है। तो अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें दो फंक्शंस दिए गए हैं आपको। एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, और दूसरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स प्लस 4। इन फंक्शंस को हमने मुख्तलिफ पॉइंट्स पे एवेलुएट करना है। ये 4 पॉइंट्स हैं मुख्तलिफ, इसके 4 पार्ट्स हैं। हर फंक्शन को इन 4 पॉइंट्स पे एवेलुएट करना है। तो सबसे पहले देखें, फंक्शन ए को कंसिडर करता हूँ। फंक्शन ए जो है उसमें हमें फंक्शन दिया गया है कि एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स। तो सबसे पहले मैं इसमें पार्ट 1 फॉर एग्जांपल सॉल्व करता हूँ। तो एफ ऑफ -2 कैलकुलेट करना है। एफ ऑफ -2 कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि फंक्शन जो कि डिपेंड कर रहा है एक्स पे, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है एक्स, जिस पे फंक्शन डिपेंड कर रहा होता है। तो इसकी जगह ना हमने इस पूरे रिलेशन में -2 पुट कर देना। देखें एफ ऑफ एक्स का ये फार्मूला था ना, तो जब एक्स की जगह -2 पुट करेंगे लेफ्ट पे, तो राइट पे भी एक्स की जगह ऐसे -2 हमें लिखना पड़ेगा इस तरह से। तो ये बन गया -2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस माइनस प्लस 2, तो आंसर आ गया 6। तो देखें कितना सिंपल था। जस्ट हमने जैसे भी मैंने एक्स स्क्वायर वाली एग्जांपल की थी उस तरह से ये भी एक फंक्शन है, और इसमें जब हमने -2 पुट किया तो इसका इमेज जो बन रहा है वो 6 बन रहा है। सेकेंड पार्ट चलें, मैं इसमें फोर्थ पार्ट अब पुट करता हूँ 0। फोर्थ पार्ट जो है उसमें क्या करना है, फंक्शन f में एक्स स्क्वेयर प्लस 4 पुट करना है। अब फंक्शन क्या था हमारा, अभी मैं ए पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो ए पार्ट में हमारा फंक्शन जो है वो है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स। तो इसमें क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 4 कर देंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स। ये फंक्शन था ना एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, ये वाला। तो हमने क्या किया, x की जगह पे यहाँ पे भी एक्स स्क्वेयर प्लस 4 लिख दिया, और इस x की जगह भी एक्स स्क्वेयर प्लस 4 लिख दिया, क्योंकि f ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4 फाइंड करना था। तो यहाँ पे देखें a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा। तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ये देखें मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया, माइनस, अब इसके जब ओपन करूँगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वेयर और ये -4। तो क्या बन गया हमारे पास, एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर x4 हो गया, प्लस 4 का स्क्वेयर 16 हो गया, प्लस 2 4 8 एक्स स्क्वेयर हो गया, और ये वाला माइनस एक्स स्क्वेयर और -4। तो गौर से देखें x पावर 4 तो एक ही है, 8 एक्स स्क्वेयर में से एक एक्स स्क्वेयर माइनस होगा तो 7 एक्स स्क्वेयर रहेगी, और 16 में से 4 माइनस करेंगे तो 12 रहेगा। तो ये फंक्शन f को, ये जो a पार्ट वाला फंक्शन था एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, इसको हमने एक्स स्क्वेयर प्लस 4 पे वैल्यूएट कर लिया, यानी f ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4 की ये वैल्यू आ गई। तो नेक्स्ट जो है b पार्ट जो है उसमें फंक्शन हमें दिया गया है कि f ऑफ x जो है वो है स्क्वेयर रूट ऑफ x प्लस 4। तो क्या करेंगे, इसमें b पॉइंट्स पुट करने हैं। देखें फॉर एग्जांपल सेकंड पार्ट में अगर सॉल्व करूं, उसमें था एक्चुअली फंक्शन a के लिए भी ये चारों पॉइंट्स पुट करने हैं, इस फंक्शन में भी। तो मैंने फर्स्ट और फोर्थ वाले जो पॉइंट्स थे वो पुट किए, सेकंड और थर्ड भी आपने पुट कर लेने बिल्कुल इसी तरीके से। और जो सेकंड फंक्शन है उसमें भी ये चारों पुट करने हैं। मैं चलिए थर्ड और सेकंड और थर्ड इसमें पुट कर देता हूँ। तो सेकंड पॉइंट यानी 0 पुट करूँ जब फंक्शन में, तो क्या बनेगा, x की जगह बस 0 लिख देना, जस्ट ये तरीका। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 आएगा, और 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है कि 2 के इक्वल होता है, ये आ गया। इसी तरह से अगर थर्ड पार्ट करने की कोशिश करें तो फंक्शन हमें गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4। तो हमने क्या करना है, x की जगह
x माइनस वन पुट करना है। तो जब x माइनस वन पुट करेंगे तो क्या बनेगा, x की जगह पे x माइनस वन आ जाएगा इस तरह से, ये देखो। तो इसको ब्रैकेट को ओपन करें, x माइनस वन प्लस फोर, तो माइनस वन प्लस फोर कितना होता है 3। तो देखें ये हमने इन पॉइंट्स पे इसको एवेल्यूएट कर लिया। तो इनको देखते हुए आपने ना बाकी पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। फंक्शन जो फर्स्ट फंक्शन है ए फंक्शन, उसमें सेकंड यानी 0 और x माइनस वन भी पुट करना है। इसी तरह ये जो बी फंक्शन है इसमें -2 यानी फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट x2 प्लस 4 भी पुट करना है। ये आपका होमवर्क है। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।